गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। क्या बोला तूने? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। नहीं, अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। You are a good question. ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है। बीजेपी के पास ये अधिकार कहाँ से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त? हमारा मन कह रहा है। मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूँ। टोपा होगा एकदम। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह दें। हमने जितना उनका चीज देखा है उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देशद्रोहियों से। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। हे हिम्मत! अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं या सिर्फ भाषणों में बातें कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो सोचिए। पक्का सबके सामने। आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आप लोग कैसे देते? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाहरुख खान गद्दार है? हम बात अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अब आप वहां नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, हम शाहरुख खान को कभी गद्दार नहीं बोल सकते। बस हवा निकल गई। संगीत सोम गलत बोल रहे थे? हमने नहीं सुना। इतना बड़ा विवाद हो गया, आईपीएल से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो गई और एक राजनेता को ये विवाद ही नहीं पता। शर्म की बात। मैं शाहरुख खान को गद्दार नहीं आप शाहरुख को क्या मानते हैं? शाहरुख खान देश के एक एक्टर है। आप मिले कभी उनसे? देश प्रेमी नहीं है क्या? है? देश प्रेमी नहीं है शाहरुख? नहीं, हम देश प्रेमी पे सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। ये फंस गया सीएम। आईपीएल में प्लेयर को खरीदने पर उन्होंने गद्दार कहा। नहीं, इतनी आप बात नहीं बोल इतनी पा बड़ी रहे, आप बात नहीं अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। खत्म गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। ये तो लेने के देने पड़ गए। दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज एक कंट्री बताइए दुनिया में। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जी। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहाँ लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? हाँ, जो आपने बात कही, बदल। जानते किसको बनाते हैं? हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान